कि हमने अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से, अपने आज़ादी के मतवालों से प्यार का सबूत दिया। अब हम अपनी महबूबा से, अपने चाहने वालों से, अपने आसपास के लोगों से, इंसानियत से मोहब्बत का सबूत पेश करेंगे। और उसके लिए गज़ल से ज़्यादा अच्छी फॉर्म कोई सिन्फ नहीं हो सकती है। गज़ल खुद मोहब्बत की ज़बान है। मैं जिस नौजवान शायर को इस वक्त ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ, उसका ताल्लुक़ शहर रामपुर, जिसको शहर इश्क और इश्क की तहज़ीब का शहर कहा जाता है, उस शहर से है। उसका ताल्लुक़ उस खानवादे से है कि जिसने ताहिर फराज जैसा एक बड़ा शायर पैदा किया, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी गज़लों से, अपनी आवाज़ से और अपने गीतों से धूम मचा दी। ताहिर फराज साहब के वो साहबजादे हैं। ये जिक्र मैंने इसलिए किया कि ज़ाहिर है कि उनको ये फ़न विरसे में मिला है, लेकिन मोहतरम तारीफ़ नियाज़ी साहब, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनकी इस शोहरत में, मकबूलियत में उनकी अपनी सलाहियतों का भी बेहद दखल है, जो वो इस मकाम पर हैं। तो आइए जनाब तारीफ़ नियाज़ी साहब से हम गुजारिश करें कि वो तशरीफ़ लाएँ। वो हम सबके छोटे हैं, अजीज़ हैं। मैं इंतहाई मोहब्बतों से उनको आवाज़ देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इस मुशायरे के बहारिया दौर का आगाज़ करें। जनाब तारीफ़ नियाज़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन साहब। शुक्रिया आप सबका कि मुझे इस महफिल में याद किया गया। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। बात हो गैर की या अपने सगे भाई की, वाह क्या बात है। बात हो गैर की या अपने सगे भाई की, झूठ को झूठ कहा सच की पजीराई की। वाह क्या कहनी। बात हो गैर की या अपने सगे भाई की, झूठ को झूठ कहा सच की पजीराई की। आंख में अश्क भरे दिल में मसरत का सुरूर, वाह आंख में अश्क भरे दिल में मसरत का सुरूर। कैसी आवाज है आवाज ये शहनाई की। वाह क्या बात। आंख में अश्क भरे दिल में मसरत का सुरूर, कैसी आवाज है आवाज ये शहनाई की। कोविड-19 में ये भी एक शेर हुआ कि अब कोई मिलने भी आए तो बुरा लगता है। वाह अब कोई मिलने भी आए तो बुरा लगता है, हो गई कैसी ये आदत हमें तन्हाई की। वाह वाह अब वाह कोई मिलने भी आए तो बुरा लगता है, अब कोई मिलने भी आए तो बुरा लगता है, हो गई कैसी ये आदत हमें तन्हाई की। तरन्नुम से मैं जी इरशाद पेश कर रहा इरशाद हूँ। फरमाएं। तवाफ हुस्न करूं और सर झुकाऊं मैं, वाह क्या बात है। तवाफ हुस्न करूं और सर झुकाऊं मैं, तवाफ हुस्न करूं और सर झुकाऊं मैं। वो चाहता है कि काबे को भी न जाऊं मैं, क्या कहनी। वो चाहता है कि काबे को भी न जाऊं मैं। बहुत गज़ल का शेर मोइन साहब आपके कदमों में रखता हूँ। मेरा जुनूने मोहब्बत मुझे ये कहता है, वाह मेरा जुनून मोहब्बत मुझे ये कहता है। पड़ा रहूं तेरे कूचे में घर न जाऊं मैं, वाह वाह वाह। पड़ा रहूं तेरे कूचे में घर न जाऊं मैं। वाह वाह वाह। मेरा जुनून मोहब्बत मुझे ये कहता है, पड़ा रहूं तेरे कूचे में घर न जाऊं मैं। वाह वाह वाह। वो एक शख्स जो बाली पे मेरी बैठे तो, वाह वो एक शख्स जो बाली पे मेरी बैठे तो, हो कफन उतार दूं चेहरे से मुस्कुराऊं मैं, वाह 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 वाह। कफन उतार दूं चेहरे से मुस्कुराऊं मैं। क्या कहने। ये शेर भी बतौर खास वाह। आप सबकी नजर करता हूँ। क्या बात। ये जान
कर भी के वादा खिलाफ तू ही है। वाह 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 वाह। ये जान कर भी के वादा खिलाफ तू ही है। तेरी वफा को नहीं खुद को आजमाऊं मैं। वाह 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 वाह। तेरी वफा बहुत अच्छा है भाई। को नहीं खुद को आजमाऊं मैं। ये जान कर भी के वादा खिलाफ तू ही है। वाह वाह वाह। ये जान कर भी के वादा खिलाफ तू ही है। तेरी वफा को नहीं खुद को आजमाऊं वाह। मैं। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। तवाफ हुस्न करूं और सर झुकाऊं मैं। बहुत खूब बहुत खूब। हाँ पढ़िए पढ़िए, अब तो और भी जरूरी है पढ़ना थोड़ा सा। पढ़ इंतशार। जी मैं पढ़ जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं सुना। 4 दिन की बहार है दुनिया। 4 दिन की बहार है दुनिया। वाह। 4 दिन की आहा। बहार है दुनिया। बहुत खूब। 4 दिन की बहार है दुनिया। क्या पढ़ रहे हो भाई? मौत का इंतजार है दुनिया। वाह 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 वाह। बहुत खूब। मौत का इंतजार है दुनिया। शेर बतौर खास। तू कहाँ मेरी बात समझेगा। क्या बात। तू कहाँ मेरी बात समझे। तू कहाँ मेरी बात समझेगा। तेरे सर पर सवार है दुनिया। वाह वाह वाह। क्या कहने। तेरे सर पर सवार है दुनिया। वाह वाह वाह। तू कहाँ मेरी वाह वाह। बात समझेगा। तू कहाँ मेरी बात समझेगा। तेरे सर पर बहुत अच्छा शेर है भाई। वाह वाह वाह। सवार है बहुत उम्दा, बहुत दुनिया। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। तेरे सर पर सवार है दुनिया। वाह। ये तुझे क्या करार बख्शेगी। ये तुझे क्या करार बख्शेगी। ये तुझे क्या करार बख्शेगी। ओहो। जबकि खुद बेकरार है दुनिया। वाह वाह भाई। वाह वाह वाह। जबकि खुद बेकरार है दुनिया। वाह। मैं कदे जाके देखिए साहब। बहुत उम्दा। मैं कदे जाके देखिए साहब। मैं कदे जाके देखिए साहब। किस कदर दीनदार है भाई वाह 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 वाह। किस कदर दीनदार है दुनिया। बहुत खूब। मैं कदे जाके देखिए साहब। बहुत खूब। मैं कदे जाके देखिए साहब। किस कदर दीनदार है दुनिया। किस कदर दीनदार है दुनिया। जीत होगी तुम्हारी नजरों में। जीत होगी तुम्हारी नजरों में। जीत होगी
तुम्हारी नजरों में, मेरी नजरों में हार है वाह। दुनिया, वाह 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 वाह, मेरी नजरों में हार है दुनिया। क्या बात है। जिंदगी जिस पे चलती रहती है, जिंदगी जिस पे चलती रहती है, जिंदगी जिस पे चलती रहती है, ऐसे खंजर की धार है वाह। दुनिया, वाह 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 वाह, ऐसे खंजर की धार है दुनिया। वाह 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 वाह। एक शेर बहुत टूट गया। मैं भी जब कोविड-19 का ये फेज था, लॉकडाउन का फेज था, हर तरफ से खबरें आ रही थी और मैंने कुछ एक हिम्मत भी करी थी कुछ, और मेरे बुजुर्गों का साथ मेरे साथ था, तो सारी चीज़ें हुई, तो वहीं से एक शेर मैं हुआ, मैं पढ़ता हूँ। जी इरशाद। कैसे कैसों को खा गई है तू, कैसों कैसों को खा गई है तू, कैसे कैसों को खा गई है तू, कैसे कैसों को खा गई है तू, कुछ तेरा एतबार है दुनिया, वाह 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 वाह, तेरा एतबार है दुनिया। क्या कहने भाई, वाह 4 दिन की बहार है दुनिया, वाह, मौत का इंतजार है दुनिया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब जनाब तारीफ नियाजी साहब। कलाम भी यहाँ मुतासिर करने वाला, और इनकी आवाज़ और तरन्नुम भी जाहिर है कि हमारे दिल की गहराइयों तक पहुँच रही थी। तू कहाँ मेरी बात समझेगा, तेरे सर पर सवार है दुनिया, मैं कदे जाके देखिए साहब, किस कदर दीनदार है दुनिया। बहुत अच्छी शायरी से नवाजा, और ख़ास तो ये दूसरा शेर है कि मैं कदे जाके देखिए साहब, किस कदर दीनदार है दुनिया। तो ये बिल्कुल रामपुर का शेर लग रहा है। रईस रामपुरी ने एक बार शेर कहा था। रईस रामपुरी वहाँ के बड़े सीनियर शायर थे, उनका एक शेर था, बड़ा मकबूल हुआ था एक ज़माने में। उन्होंने कहा था कि जनाब शेख मैं खाने चले हैं, जनाब शेख मैं खाने चले हैं, बहाना ये है समझाने चले हैं। तो बहुत खूबसूरत गज़ल से तारीफ नियाज़ी साहब ने नवाजा। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि मुशायरे को उन्होंने एक बड़े मजबूत बुनियाद अता की। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तशरीफ़ ले जा चुके हैं, लेकिन जो हमारे सामने हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, ये हम सब के लिए बहुत अहम है। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हाजी ताज मोहम्मद साहब की सदारत में मुशायरा आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कई मरतबा कोविड का जिक्र भी किया, और ये सच है कि वो इतने मुतासिर हुए हैं शोरा भी, अदीब भी, कि इस ज़माने में 1.5-2 साल के अरसे में बहुत सा अदब लिखा गया है, जिसको बाकायदा कोरोनाई अदब का नाम दिया गया है। हाँ, कई किताबें भी आ चुकी हैं कुछ लोगों की, कोरोना पर शायरी, कोरोना पर अफसाने, तो बाकायदा किताबें भी आई हैं। तो इससे अदब तो भी माला माल हुआ है इस वबा के बहाने। बहुत से अशार कहे गए हैं। एक शायर मुंबई के हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक शेर कहा था कि कोरोना की बदौलत अब हमें फुर्सत ही फुर्सत है, कोरोना की बदौलत अब हमें फुर्सत ही फुर्सत है, मगर जब मिल नहीं सकते तो फिर फुर्सत पे लानत है। कोरोना की बदौलत अब हमें फुर्सत ही फुर्सत है, मगर जब मिल नहीं सकते तो फिर फुर्सत पे लानत है। तो इस तरह के बड़े तजर्बात रहे, बहुत से वाक़यात शोरा ने बयान किए, अपने अपने अंदाज से कोरोना पर शायरी की गई, और ये शायरी होती रहेगी। कई मरतबा ये होता था कि कोई छींका तो लोग भाग जाते थे, जबकि ऐसा नहीं होता। तो किसी शायर ने इसको मजमून को शायरी बनाया। देखिए, शायर की नज़र होती है कि आदमी को छींक आई और लोग ज़रा सा इधर उधर देखने लगे, तो उसने कहा कि हर चीज़ चमकती हुई सोना नहीं होता, हर चीज़ चमकती हुई
सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब भी कोरोना नहीं होता। तो जो तजर्बात थे हमारे तमाम सामने, उसको शोरा ने किस तरह पेश किया, तो उसके अक्स जनाब तारिफ नियाजी की शायरी में भी थे। और ये भी हुआ कि जो शायरी मीर गालिब ने की, बशीर बद्र ने की, उसमें भी कोरोना तलाश कर लिया गया। जब पहला शेर सामने आया था कोरोना के बाद, तो शेर बशीर बद्र का था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शेर है, जरा फासले से मिला। तो तमाम बहुत से अशार जो है वो फिट कर दिए गए कोरोना पर। तो ये शायरी जो है ये आज कोई शेर कहा जाता है और सदियों बाद उसका अक्स हम देख सकते हैं। यही हमारी शायरी की और अदब की खूबी होती है। आइए मैं एक और बहुत मोहतरम नाम, जिनका एक शेरी मजमुआ भी मंजर आम पर आ चुका है, तो उनका बुनियादी तौर पर बुलंदशहर से ताल्लुक़ है, लेकिन एक तवील अरसे से वो तकरीबन 2 दहाई से दिल्ली में मुकीम है। बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। जनाब सदफ वर्नी से मैं